यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है। इस अंगूठे तो सियासी वार हो रहे थे, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी बीजेपी का चेहरा है, पूजा मिश्रा जी सपा का चेहरा है और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, और मुन्ना खान साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज पंडित जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी तिलक भाई आ रही है आवाज। सर ये जरा देश को बताइए कि संविधान पर चर्चा हो रही थी या सिर्फ एक परिवार पर चर्चा हो रही थी? तिलक भाई अब से पहले उस परिवार का राज ही चलता था भारत में, और आप देखिए कि 130 साल पुरानी पार्टी हाँ, जिसको कांग्रेस कहते हैं, हाँ, वो पार्टी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चलाई जाती थी। ठीक। आप ये देखिए कौन लोग संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने 5 साल की जगह 7 साल चलाया और आपातकाल भारत में लगाया, और उस आपातकाल की स्थिति क्या रही? उस आपातकाल में ना पत्रकारों को पकड़ा गया, ना नेताओं को, और आपके बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया। वो लोग संविधान की बात करते हैं। नहीं, मैं एक बात जानना चाह रहा था, चर्चा संविधान पर होनी थी ना। नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके बिना क्या चर्चा पूरी नहीं हो सकती? देखिए बड़े मुद्दे क्यों खाड़े जा रहे थे, मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप ये देखिए कि मैं आपको या आपके सिस्टम को अगर भला बुरा कहूंगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके जो करने धरनी थी वो आपके सामने आएगी ना। अच्छा, मतलब टिक फॉर टैग हो रहा था सदन में। देखिए आज जो चीजें कहते हैं संविधान खतरे में है, हाँ। वो लोग कहते हैं संविधान खतरे में जिन्होंने वाकई में ही संविधान को खतरे में रखा हुआ था। यानी संविधान के बहाने एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। बहाने नहीं, पूरा देश जानता है इस बात को तिलक जी कि सच्चाई है क्या। इस सच्चाई से हर व्यक्ति को रूबरू होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग इस आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया है कांग्रेस ने। और आज वही कांग्रेस पूरे देश में एक संविधान की कॉपी लेके घूम रही है। तो यानी 55 सालों में अगर कांग्रेस ने राज किया आपके मुताबिक तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? नहीं, अच्छा किया, पर लेकिन वो संविधान नहीं, की तो बात वो कर रहे जो हैं। अच्छा हुआ वो भी तो गिनवा सकते थे, क्या दिक्कत है? देश तो अपना ही है। देखिए जब एक विषय पे चर्चा हो रही है तो उस विषय पे बात होगी ना। नहीं, विषय तो संविधान था। हाँ, तो संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? यही बात तो रखी गई वहां पे। हाँ। कि संविधान की धज्जियां उड़ाने में। अच्छा, इमरजेंसी आपने कहा कि असंवैधानिक थी, तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, तो वो असंवैधानिक था कि नहीं? देखिए ये तो कोर्ट का विषय है। तो कोर्ट ने कहा, नहीं, कोर्ट ने ही तो कहा असंवैधानिक इलेक्ट्रिक बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें उसको फिर आगे कहां बढ़ाया गया? आप मुझे बताइए कि पहले जो डोनेशन देने की प्रक्रिया थी, हाँ। तो यही नहीं पता किस पार्टी को कितना डोनेशन है। आज कम से कम ये तो मालूम है कि इस पार्टी के पास कितना डोनेशन जा रहा है। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। उदाहरण के तौर पर फूड सिक्योरिटी बिल मनमोहन सरकार के वक्त आया, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल। वो जो फूड सिक्योरिटी बिल है, आज उसी की बदौलत तो आप 81 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हो कि नहीं? देखिए तिलक जी, बिल्कुल अनाज दे रहे हैं, पर हाँ। लेकिन हम सब ये भ्रम की स्थिति क्यों फैला रहे देश में? ऐसी स्थिति क्यों बता रहे हैं देश में कि संविधान खतरे में? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, संविधान कैसे खतरे में है? नहीं, ये वही तो संविधान कौन बदल सकता है? संविधान आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो आरटीआई सूचना का अधिकार, तो ये भी तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। नहीं, कांग्रेस कहां लेके आई? वो तो हम लोग लेके, अभी कांग्रेस नहीं, सूचना का अधिकार नहीं, आप मुझे लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस ही लेकर आई थी।
सूचना का अधिकार। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस लेके आई, पर हाँ। लेकिन पहले ये जो जब मनरेगा, कांग्रेस- जो कोरोना काल में आपने लोगों को रोजगार दिया, तो मनरेगा भी कांग्रेस ही लेकर आई थी। देखिए, ये सब जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी स्कीम्स लेके आती है। हाँ। आप ये देखिए, कांग्रेस अपनी स्कीम्स नहीं, तो लेके आई। आप कह रहे हो ना कि कुछ भी देश में अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या ये अच्छा नहीं था? देखो, विषय संविधान में संशोधन हुआ और ये सब चीजें हुई। विषय नहीं, विषय पंचायती राज एक्ट राजीव गांधी लेकर आए थे, तब संविधान में संशोधन हुआ। देखिए, राजीव गांधी नहीं तो कहा कि अगर केंद्र से 100 रुपए जाते हैं, हाँ। तो आखिरी आदमी तक वो पैसा किस हिस्से में बंट जाता है। आप ये देखिए ना, उन्होंने तो कहा ये बात, उन्होंने ये चीजें रखी कि अगर हम 100 रुपए केंद्र से भेजते हैं तो नीचे पहुंचते जो है वो 10 रुपए रह जाते हैं, ये 5 रुपए रह जाते हैं। हाँ। तो हमने तो अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हो? देखिए, भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहता भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जनधन अकाउंट खोले और आज ठीक, किसी ओके। के खाते मुन्ना में- चौहान साहब, अब मुन्ना चौहान रहेंगे। एक मिनट। मुन्ना चौहान साहब, सुना पंडित जी जो बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई संविधान पर चर्चा हो रही थी, तो आपने जो इतिहास रचा, तो आपातकाल को कैसे भूल सकते हैं, जिसको आपने कुचला, संविधान का वो पाप जो आपने किया वो कभी धुल नहीं सकता। वही बात कह रहे हैं मनोज पंडित जी, जो पीएम मोदी ने कहा। देखिए, संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ये संविधान की बात ना करे तो ही बेहतर है। एक ही संविधान की बात करते हैं, जंतर मंतर पे बहु बेटियों पे दुराचार किया जा रहा, उस पर अत्याचार किया जा रहा। किसान प्रदर्शन में बैठते, उस पर लाठियां बरसाई जाती, उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बोला जाता। इनके एक राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि पंजाब से किसान आए थे और पूरे हरियाणा में वो ड्रग्स बांट दिए। अब किसान ड्रग्स बांटने बॉर्डर पे आते हैं, मतलब हक मांगने नहीं आते, वो ड्रग्स बांटने आते हैं। जब संविधान पे चर्चा हो रही थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गंगा में नाव के ऊपर बैठ के शूटिंग करवा रहे थे, वहां से वीडियो रिलीज हो रही थी कि सर, राहुल प्रधानमंत्री गांधी जी कहाँ कौन से है। गंभीर थे? वो तो जब चर्चा शुरू हुई उसके थोड़ी देर बाद आए, और जब नहीं, नेता नहीं, प्रतिपक्ष के रूप में उनको बोलने का मौका मिला तो चंद मिनटों में बोलकर निकल गए। उनसे नहीं, ज्यादा ये तो तो अखिलेश कह रहा यादव हूं। बोले। कौन कितना बोला ये मायने नहीं है, अच्छा। कितने देर बाद आया ये भी मायने नहीं है। मायने ये है कि वो उपस्थित थे या नहीं, वो बोले या नहीं। हाँ। प्रियंका गांधी ने धोया, सही तरीके से धोया, सरकार के आंखों में आंखें डाल करके बात की। आप ये देखिए, जो ये तानाशाही सरकार है उसे देखिए, बताया, दलित की पीड़ा बताई, किसान की पीड़ा बताई, जवान की पीड़ा बताई, महिलाओं अरे के मुन्ना सुरक्षा भाई, पर बात की। अरे मुन्ना भाई, तो आप ये ये देखिए, सब लोग हैं तिलक सावधानी, इमरजेंसी की बात इनको क्यों नहीं समझ करते नहीं आप? उस इमरजेंसी जिसमें जो इन आप लोगों को अधिकारों की बात कर रहे हैं, चीज नहीं है। जब अधिकार इन्हें कहाँ गए थे? जाएंगे। आपने इन्हें प्रेस प्रोजेक्ट मीडिया, में सवाल आपने पूछिए, नेता, ये बात करते आपने करते प्रेस, जमीलाल की लाल, आपने किसी को कभी छोड़ा नहीं। कभी यहाँ चले जाएंगे, कभी वहां चले जाएंगे। प्रोजेक्ट पे आप जवाब दीजिए। जितने आवाज उठाई आपके जो खिलाफ, 40 उसी का दमन किया आपने, 45 उसी साल को खत्म किया पुरानी आपने। बातों को आज आपने प्रेजेंट टाइम में क्या और आज आप जो है, और आज आप संविधान की बात करते हैं। हो चुकी। नहीं, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट। बताओ, आज आप संविधान की बात करते हैं? अरे भैया, संविधान की बात तो उस दिन की होती जब आपने ये देखा था कि देश में आपातकाल लाए थे आप। एक आपने मिनट। जजों को, आपने पत्रकारों को, आपने नेताओं को, नहीं, हर आपने बार जनता को- आपातकाल की बात कर। एक मिनट पंडित जी, एक सेकंड रुक जाइए ना, और भी विषय है, सिर्फ आपातकाल ही नहीं। मुन्ना साहब, एक बात बताइए। राहुल गांधी ने कहा संविधान बनाम मनुस्मृति, ये मतलब समझाइए थोड़ा, कैसे मनुस्मृति, कैसे संविधान बनाम मनुस्मृति का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ। संविधान दाता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। संविधान के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। कभी भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं, वो पार्टी ने नहीं की। आपातकाल या फिर वो जो
जो सदन के भीतर मंडल कमीशन को लेकर जो कुछ कहा वो सारी बातें भूल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विषय तो वही हुआ ना कि भाई तुम हमें बदनाम करोगे तो हम तुम्हें 10 गुना बदनाम करेंगे। संविधान की टेंशन किसी को नहीं है ना? एक धार्मिक ग्रंथ टाइप का मामला हो गया। नहीं, बिल्कुल देखिए। हाँ, एक मिनट पूजा जी को मैं ले आऊं चर्चा में। पूजा जी आ रहा हूं फिर सर, आप सबको वक्त दूंगा पूरा। पूजा जी कैसा लगा पीएम मोदी का भाषण? जैसा हमेशा से लगते आया है चावला जी, मतलब चारों खाने चित हो गए आप लोग एक बार फिर से हैं? चारों खाने चित जनता को कर रखा हुआ है, जनता कार्य नहीं कर पा रही है। वो तो पूरे देश को चारों खाने चित कर रखे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की वाहवाही चल रही है। मैं मोदी है, मतलब इसको हम लोग अहंकार कहते हैं कि जहां पे आप सरकार की बात ना करके आप कहते हैं। उन्होंने न जाने कितनी बार अपने भाषण में, मैंने 7 से लेकर के 8 दिन जब उनका चल रहा था आपके डिबेट से पहले, तो मैंने उन्हीं को सुना कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देखा जाए क्या बात कर लेते हैं, नोटिस भी चले जाते हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती उनको नोटिस पहुंचते वक्त। उसके बाद में वो मैंने किया करते रहते। भाई सरकार ने नहीं किया हुआ है, आपने किया हुआ है। वो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आप सही कह रहे थे चावला जी कि संविधान पे बात होनी चाहिए थी। हालांकि उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि महिलाओं के आंखों से जो है धुआं हटा दिया, पर वो ये नहीं बताते हैं कि कितने रिफिल हुए। एक बार रिफिल 4 करोड़ हुए, उसके बाद में जो है एक बार भी रिफिल नहीं हुए 4 करोड़ और जो उज्ज्वला योजना के तहत मिले थे, और 7 करोड़ जो एक ही बार रिफिल कराया गया। उसके बाद में संविधान की बात करते हैं। हालांकि देश जो है, आपको भी पता है चावला जी कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया हुआ है, पर कैसे? ये भी बताया है कि भाई 10% लोगों के पास में जो 77% जो है देश की संपत्ति होगी और 1% लोगों के पास में जो है 53% देश की संपत्ति होगी और टैक्स पे करेंगे वो 4%। हाँ। और वहीं पे जो है जो 50% जो लोग हैं जो गरीब कहे जाते हैं, वो उनके पास देश की संपत्ति बस 4.1%। लेकिन ये आपातकाल वाली बात ना एक मिनट ये आपातकाल वाली बात जो है, जो बात देश के प्रधानमंत्री ने कही, क्या वो झूठ थी? संविधान पर चर्चा होगी तो संविधान को कब कुचला गया? ये तो बिल्कुल सत्य है, आपातकालीन की बातें तो सत्य हैं। हाँ। और ये कभी बदला भी नहीं जा सकता। वो बुरा था, कल भी बुरा था, आज भी बुरा है और आने वाले भविष्य में वो बुरा ही रहेगा। हाँ। उसको कोई सही नहीं। तो यानी आप मानते हैं ना कि कांग्रेस ये पाप कभी नहीं धो पाएगी? जी, कांग्रेस ये पाप कभी नहीं धो पाएगी। ये अगर ये पाप जो है कोई भी पार्टी की होती, शायद हमारी पार्टी की होती, तो भी हम ये कहते हैं कि ये जो गलती हुई है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये भी गलत हुआ है और ये गलत था। इसको जब भी चाहे जब भी माफी मांगिए, हर बार माफी मांगते हैं, अच्छी बात है, माफी मांगनी भी चाहिए। तो गलत हुआ। अच्छा, राहुल और प्रधानमंत्री के भाषण में आपको किसका भाषण बेहतर दिखाई दिया? अब मुझे भाषण ही कंपेरिजन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी सत्ता है, सरकार है, वो जो है चर्चा करने के लिए आए हैं संविधान पे और सिर्फ विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य करते हैं वर्तमान? नहीं, मैंने आपसे पूछा पूजा जी, राहुल गांधी या फिर देश के प्रधानमंत्री, किसका जो है संविधान पर चर्चा आपको अच्छी लगी? मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की संविधान पर चर्चा ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, अखिलेश यादव सुना होगा, संविधान में बोला था उन्होंने। हाँ, अच्छा बोला उन्होंने, बिल्कुल। मैंने तो पूछा राहुल और आपने कहा कि नहीं, मुझे अखिलेश यादव जी की बात ही अच्छी लगी। ठीक, ओके, बस जानना चाह रहा था, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये विषय जिस तरह से चर्चा को आगे हम बढ़ा रहे हैं, अब मैं अपने राजनीतिक मेहमान जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। प्लीज उनको भी स्क्रीन पर लीजिए। जी अभिषेक जी, आपने सभी राजनीतिक मेहमानों को सुना। ये संविधान पर चर्चा हो रही थी या गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे थे, या फिर एक मौका था कि भाई ठीक है कि आपने हमें घेरा तो अब हमारी बारी है? देखिए, ऐसा एक दर्शक के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोनों ही पार्टियां बेसिकली जनता को सच बताना ही नहीं चाहती। सत्यता यह है, अगर आप भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ें जी, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सैक्रोसेंटल है, मतलब ये कोई होली किताब है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। मतलब मनुष्य की अपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी जी कह सकते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं अपने विपक्ष के सभी साथियों से, ये कभी नहीं कह पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कुरान, परंतु मेरे जैसा नागरिक ये कहता है कि कुरान हो सकता है टेक्नोसेंटल हो, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन जो है
उसको नागरिकों की बुद्धिमत्ता के हिसाब से, समय की जरूरतों के हिसाब से बदलने के लिए छोड़ा गया है। उसमें पूरे प्रावधान छोड़े हैं संविधान जो निर्माता थे भीमराव अंबेडकर साहब, उन सब लोगों ने मौके दिए हैं। अब ये चर्चा नहीं कर रहे हैं उस पर, ये इसको केवल हिंदू मुस्लिम बनाए जा रहे हैं। ये हमें ये समझाएं कि इनकी जो ये हरकतें हैं ये आम हिंदुस्तानी नागरिक के लिए किस तरह फायदे की, ये समझाएं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने डिबेट अभी तक सुनी है, बिल्कुल ईमानदारी से मोदी जी का जो पलड़ा है वो फिलहाल भारी है। अखिलेश जी कुछ अच्छा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा, परंतु राहुल गांधी जी से हमें अफसोस, जो उम्मीद थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। राहुल गांधी क्यों, ऐसा क्यों? उनसे ये उम्मीद थी क्योंकि वो एलओपी हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। अगर एक तरफ मुख्य प्रधानमंत्री होता है सरकार की तरफ से, तो जनता की तरफ से एक तरफ से हम लोगों ने वोट, कुछ तो एक बड़ा चंक वोट का गया है जिसके दम पे एक एलओपी बना है, और वो एलओपी भी अगर जनता के फेवर की बात ना करे और केवल इस तरह की बातें करे जिससे बड़ी आसानी से सत्ता पक्ष निकल जाए, उनको बड़ी आसानी से हरा दे, यानी आपको लगता है कि राहुल गांधी के पास मौका था, उन्होंने मौका गवा दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना खान साहब रिएक्ट करना चाहेंगे या आप भी मौका गवाएंगे? मुन्ना खान साहब को व्यक्तिगत राय हो सकती जी, मेरी आवाज जा रही है? बोलिए बोलिए मुन्ना जी। देखिए तिलक जी, अभिषेक जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। राहुल गांधी जी एक मजे हुए नेता है, परिपक्व है, विपक्ष के नेता भी हैं, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरह पता है। नहीं नहीं नहीं, जो भी सर, सदन के बाहर बोलना और सदन के भीतर बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। वो अभिषेक जी वही कह रहे हैं जैसी उम्मीद थी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के भीतर उनको सरकार को घेरना चाहिए था, वो नहीं घेर पाए, वो ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना अभिषेक जी? बिल्कुल करेक्ट, यही मैं कह रहा हूँ। जिस देखिए तरीके से पत्रकारों के सामने हमेशा मजबूती से बात रख रहे थे सदन में, उनकी उसमें फैक्चुअल बातें कुछ नजर नहीं। अब अभिषेक जी मैं जवाब दे दूं? जी जी जी, सॉरी जी। देखिए तिलक जी, एक राहुल गांधी ही ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। अच्छा, एक राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसे सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री डरते हैं। अच्छा, उन्होंने कई बार चैलेंज किया क्या ये खुले मंच तो बहस करते हैं, क्या आपने देश के हित के लिए क्या अभिषेक किया? जी बात रखिए प्लीज जल्दी से। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे राहुल जी ने मनुस्मृति को बराबर में खड़ा रखा संविधान के और कहा कि मनुस्मृति छोटी है, संविधान बड़ा है, मान लिया हमने, हम सारे जो आम हिंदुस्तान के वोटर्स हैं हम आपके साथ हैं, राहुल जी के साथ हैं। बस एक बात और कांग्रेस से आपसे प्रवक्ता होने के नाम पे सुनना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बड़ा है और कुरान छोटी है। नहीं, ये देखिए, ये दो बातें अलग हैं। कैसे? जब हिंदू मनुस्मृति को भारत के संविधान से छोटा मानने के लिए तैयार हैं, तो भारत का मुसलमान कुरान को सेकुलर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे क्यों नहीं मानना चाहता? बस छोटी सी बात। कुरान हम आपकी बात एक अलग विषय है, यही आपके नेता ने यही बात कही है। मैं बताता आपके हूं, नेता ने आप कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदू धर्म के एक ग्रंथ से कंपेयर किया और साफ साफ ये कहा कि हिंदू धर्म के ग्रंथ की वैल्यू नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। नहीं मुन्ना खान साहब बोल दीजिए ना अभिषेक जी जो कह रहे हैं सवाल, वो कह रहे हैं भाई कुरान बड़ा या फिर संविधान बड़ा, बता दीजिए। नहीं, कुरान अलग मतलब है, नहीं तो फिर मनुस्मृति कैसे फिर अलग मतलब क्यों हुआ? नहीं, मैं बस जवाब नहीं, वही बात तो अभिषेक जी कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हर धर्म में पहले देश है, हर धर्म में पहले संविधान है। हमारे एक मुस्लिम के नाते कह रहा हूँ अभी,
कि किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, हाँ, हमारे हदीस में भी लिखा है हाँ, कि जिस देश में आप रहते हैं हाँ, उस देश की इज्जत सबसे पहले है, बिल्कुल, उस देश के कानून को मानना सबसे पहले है। हाँ। ये हमारे धर्म में और हमारे हदीस में लिखा है। नहीं तो फिर मनुस्मृति आप दिखा रहे हैं तो संविधान आप किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं कहते ना, वो यही तो कह रहे हैं कि भाई सदन में आप जो है टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब। और जिन विषयों को आपको उठाना चाहिए था आपने वो विषय उठाए नहीं। मैंने राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा। दूसरी बात, भगवान भला करे, आप कांग्रेसी जब राहुल गांधी की बात नहीं सुन रहे तो फिर कौन सुनेगा? आप सुन तो लीजिए। नहीं मुन्ना खान साहब, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई कि जब आप एक कांग्रेसी नेता होने के नाते जब राहुल गांधी जी की बात नहीं सुन रहे तो फिर ये जो बाकी नेता है वो क्यों सुनेंगे? आप बात कहाँ ले जा रहे उठा के? सर आप कह रहे हो कि आपने बात नहीं सुनी राहुल गांधी की। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में डेथ हो गई थी किसी की, मैं वहां भी था, मैंने माफ सुना करिए। नहीं अभी क्या कहा पंडित जी उन्होंने। कुछ कह रहे हैं, पंडित जी तो प्लीज जल्दी से फिर पूजा किसी से और से क्या उम्मीद करेंगे आप? तिलक जी, ये बिल्कुल सच बात यही है कि आप यही कांग्रेसी राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब अगर कांग्रेसी गंभीरता से लेने लगे तो कांग्रेस का उद्धार हो जाए। नहीं 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 पंडित जी, अभी एक मिनट, संविधान पर चर्चा हो रही। पूजा जी, अरे मुन्ना जी- चौथी पास राजा के चमचो, जी जिसके ऊपर जी। अनपढ़ का मोहर लगा हो, वो शिक्षित आदमी को बेवकूफ समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये कमी है तुम्हारे अंदर। अब देखिए, बेवकूफ तो जनता की बात कर, ये जो तो चौथी जनता पास राजा है जिसमें गंवार का मोहर लगा हो, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखानी पड़ी हो, जिसके इशारे अभद्र हो, अरे जिसके पास डिग्री है वो दिखाएगा। मैं इस्लाम का डिग्री है नहीं, तुम क्या दिखाओगे भाई? जिसके पास डिग्रियां हैं उन्होंने दिखा दी ना। आपके पास डिग्री होती तो आप दिखा दो, किसने मना किया आपको? नहीं और सबसे बड़ी बात क्या है, 35 साल घूमे और भीख मांगते थे, पूरे अमेरिका घूमे। हाँ बिल्कुल। इतने मुन्ना झूठ खान बोलते हो साहब, तुम लोग, मुन्ना खान साहब एक मिनट। झूठों की फौज। ये व्यक्तिगत मत होइए। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, अभिषेक जी का ऑर्डर उठाइए। एक मिनट, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहा हूँ। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। अभिषेक जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। मैं जानना चाहता हूं मुन्ना साहब से कि मान लिया मोदी जी अनपढ़ आदमी है, मैंने ये मान लिया कि उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर हम तो मोहम्मद साहब को भी सम्मान देते हैं। ये तो इतिहास में दर्ज है कि मोहम्मद साहब को जो एंजल्स हुआ करते थे वो आके बताया करते थे, आए थे और वो बोला करते थे और कोई और लिखता था। नहीं, ये विषय कहीं और जा रहा है। नो, एक मिनट, इस कहानी का पटच्छेद एक मिनट, नो ऑडियो नीचे। मुन्ना खान साहब एक काम करिए ना, आपको अगर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर कोई संदेह या कोई शक है तो इंदिरा गांधी जी की डिग्री भी लेकर आइए सामने कि इंदिरा गांधी जी कितना पढ़ी हुई थी। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, बस सवाल था मन में, पूछ लिया मैंने आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं जवाब दे दूं। हाँ देखिए, सामने वाले को तोलना और मापना कि शिक्षित है का शिक्षित है, ये 2 मिनट का काम है। इतने समझदार लोग हिंदुस्तान में वो बायोडाटा निकाल देते हैं। अच्छा आखिर ठीक, क्या ऐसी यथास्थिति आई कि देश के प्रधानमंत्री को डिग्रियां दिखानी पड़ी? ठीक, ओके। और वो यानी भी कि डिग्री आप ये खोली। कह रहे हो जो तीन बार जिसका जनादेश कोई मिला, कोर्स देश के नहीं। प्रधानमंत्री को अरे चुना तिलक गया, जी, आप जवाब दे दो। नेहरू जी के बाद जो इतिहास रचा देश के प्रधानमंत्री ने, जनता बेवकूफ थी इसलिए चुन लिया जनता ने। ओके ठीक, आपकी बात हुई। नेहरू जी के पास क्या इतिहास रखा? नहीं तो आप ही तो कह रहे हो कि जनता बेवकूफ है, इसका मतलब। नहीं, आप जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हो कि जनादेश का सम्मान नहीं, जनता बेवकूफ है, इसका मतलब आपकी नजर में? मैं आपसे पूछना और कहां लिखा है कि भैया कौन कितना पढ़ा लिखा होगा उस हिसाब से देश का प्रधानमंत्री बनेगा? चट्टों की सरकार है ये, हटवाइए ईवीएम, बोलिए एक सीट जीत करके दिखाए वो। आप भी हम मिला रहे, कमाल है साहब। मुन्ना खान साहब, कहा प्रियंका गांधी ने। मुन्ना खान साहब एक मिनट, आप नाराज हो रहे हैं सर, एक मिनट। पूजा जी रहेंगे, पूजा जी रहेंगे आप, एक मिनट। मुन्ना खान साहब आप इतना नाराज तो कभी होते नहीं थे, आज पता नहीं क्यों इतना नाराज हो रहे हैं आप। एक मिनट, पूजा जी, जी मुन्ना जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में एक ही नेता है जो देश के प्रधानमंत्री से आंख मिला के बात करता है, बाकी सब डरते हैं, लेकिन देश में सिर्फ एक नेता है जो सवाल पूछता है देश के प्रधानमंत्री से। आपको कोई एतराज, कोई आपत्ति तो नहीं?
पहला एतराज तो आज मुझे आप ही से है चावला जी। हमेशा आपकी जो डिबेट होती है वो कभी डीरेल नहीं होती है। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि वो संविधान पे जो सदन में हुआ ना, वहाँ डिबेट में भी हो रहा है कि चर्चा होनी है संविधान पे, बार बार कहीं और चली जा रही है। मैं आ जाती हूँ फिर से अभी जो आपने बात कही, करता हूँ आपकी बात पे अमल करते हुए, प्लीज कंटिन्यू। जी, अभी एक बात चल रही थी कि ये आपने कहा कि एक ही नेता है, हो सकता है उनके नजरिए में होगा। हमारे लिए तो विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हो, वो सारे नेता, चाहे वो केजरीवाल जी हो, जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, उन सब में ताकत है। वो आंखों में आंखें डालकर ही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई आंखें छुपा करके पूछ रहा है, चाहे वो हमारे एलओपी ही क्यों ना हो। सब आंखों में आंखें डाल के पूछ रहे हैं, और तभी वो विपक्ष में है, तभी वो जेल भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं, सरकारें भी बनाते हैं। मैं कोई भी ये शब्द अगर कहता है, अगर मैं भी कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी है, तो ये गलत होगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने जो है भाजपा को रोकने का कार्य किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी अगर इतनी सीटें लेकर के नहीं आती, अगर इतनी मजबूत सीटें लेकर के वो नहीं आती, तो आपको भी पता है चावला जी, केंद्र में जो है भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही होती। ये समाजवादी पार्टी ही है जिसने जो है भाजपा को ये सरकार बनाने से जो है रोका है, जिन्होंने बैसाखी फैलाया, ये कहा जा सकता है। तो ये मैं कह सकती हूँ। उसके अलावा जितने भी विपक्ष के नेता राजनीतिक अंताक्षरी क्यों खेली जा रही थी? आप संबल पर अटके, वो वहां पर कह रहे हैं कि संविधान संविधान, तो जो विषय थे उन विषयों को क्या वाकई में सदन में उठा पाए आप, जो बात अभिषेक जी कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक जी का थोड़ा नजरिया अलग है। उनको ग्लास हमेशा आधी खाली दिख रही है, वो भरी वाली पार्ट को देख ही नहीं रहे हैं। मैंने तीनों के भाषण सुने, जो है राहुल गांधी जी के भी भाषण सुने, मैंने मोदी जी के भी भाषण सुने, मैंने जो है अपने नेता के ऑब्वियसली भाषण सुने, उनके सारे वक्तव्य सुनते हैं। तो आपको भी पता होगा जो राहुल गांधी जी ने कहा था, राजनीतिक समानता जो है खत्म की जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें सत्य है। और हमारी जो पार्टी में कही, हमारे सब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कैसे संविधान पे चर्चा हो रही है जहां पे देश का प्रधानमंत्री ही नहीं है, और हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो बातें निकल करके आई, अभिषेक जी वो ये कह रहे हैं राजनीतिक नजरिए से देखिए, आधा गिलास आपको खाली दिखाई दे रहा है सिर्फ, और हमें आधा गिलास भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी देखिए, ये पार्टी के सदस्य हैं, इनको हो सकता है आधा गिलास भरा दिख रहा हो, परंतु हम जैसा जो आम नागरिक, एक राजनीतिक विश्लेषक, जब वो देखता है राजनीतिक गतिविधियों को अपने देश में, तो वो देख रहा है कि हमारे देश का विपक्ष वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। एक उम्मीद है हमें अपने विपक्ष से, और मैं सच्चाई से कहना चाहूंगा, हमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इस तरह के नेताओं से ज्यादा है, राहुल गांधी जी से कम है। इन्होंने दम की बात कर रही थी कि 25 करोड़ जो लोगों को बाहर किया गया हुआ है गरीबी रेखा से, वो जो है नीति आयोग के बहुआयामी मापदंड से किया गया हुआ है, वो सबसे बड़ा भ्रम है। आपने सवाल पूछा कि जो है असमानता कैसे बढ़ती जा रही है अर्थव्यवस्था व्यवस्था की। आप ये भले बोल देंगे कि नहीं 5वां अर्थव्यवस्था हो रखा है, अरे भैया आप हो जाइए, विश्व में 1 नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो जाइए, लेकिन क्या फायदा जब 1% संपत्ति चली जाएगी। आपको फिर जो है दिख रहा है। मैं बिल्कुल आपत्ति करना चाह रही थी, लेकिन लगातार आप मुझे सिर्फ ये हमारा बड़ा उम्मीद है, मेरे विपक्ष उठाया सवाल। ये सपा के सरकार में ऐसा होता था कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु मैं ये समझूंगा कि आज की डिबेट जो है वो कम से कम आपके सत्ता में नहीं। ये शुक्र की बात है। ये उम्मीद करता हूँ सपा से कि उनके प्रवक्ता जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लेंगे। चले जाते हैं क्योंकि जनता उम्मीद क्या करे आपसे, आपके प्रवक्ता ही नहीं डिसिप्लिन सीख रहे। आप साथ में खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं? अगर विपक्ष हम साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं, आप हमें, आप जनता की बात ही नहीं सुन रही। आप सपा की प्रवक्ता हैं और मैं एक जनता का आदमी हूँ, एक छोटा सा विश्लेषक हूँ। जब आप मेरी ही बात नहीं सुन रही तो बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपकी बात लगातार सुनी है, उसके हम ये कह रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे और आपके लालू प्रसाद यादव, ये लोगों ने अपनी काबिलियत साबित करी है
अपने अपने स्टेट्स में इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। हम आम जनता को आज भी, आज की जो परफॉर्मेंस हुई है, आज तक की जो परफॉर्मेंस, आज तक की टोटल जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस हुई है राहुल गांधी जी की, और आज तक केवल आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक भी राहुल गांधी जी कभी भी 50% भी अपनी मतलब आप ये समझिए 50% भी वो संसद में नहीं रह पाए। तो ऐसे व्यक्ति से हमें उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है विपक्ष में अखिलेश यादव जी से, हमें उम्मीद है ममता बनर्जी से, हमें उम्मीद है उद्धव ठाकरे जी से, हमें उम्मीद है शरद पवार। परंतु आप मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी, नहीं मैं हाल ही की घटना आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिए ना। नहीं, हाथरस के मामले में जिस मुद्दे को सब लोग भूल गए थे, राहुल गांधी फ्रंट पर आए। संभल के मामले में राहुल गांधी, वहां अखिलेश यादव सोचते रह गए कि बुलाए ना बुलाए, लेकिन उन्होंने भाई नहीं पहुंच पाए तो बुला लिया दिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आप ये कह रहे हो। एक मिनट, मनोज पंडित जी, पंडित जी, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। पंडित जी बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल चर्चा करेंगे। अडानी, अभी देश में बड़ा विषय क्या है? बड़ा विषय क्या है? ये संविधान की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, आप ये बताइए, ये तो मतलब अडानी पर चर्चा नहीं करोगे? फिर वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर चर्चा। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो अडानी के मुद्दे पर जो आरोप लगे उस पर चर्चा करो। अडानी कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अडानी, बताइए कहाँ राजनीतिक विषय है अडानी? अच्छा, ठीक है। अभी संसद में सर आप कह रहे हो अडानी, ना एक मिनट, अडानी राजनीतिक विषय नहीं है। आप चर्चा नहीं होने दे रहे तिलक जी। आप जानते हैं कि एक दिन का संसद का खर्चा कितना है? इतने दिनों से बाहर बैठ के और कह रहे हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है, देश को लूटा जा रहा है। एक और मिनट मुन्ना खान साहब, मुद्दा नहीं है। मुन्ना खान साहब एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। मनोज पंडित जी, अडानी क्या देश का मुद्दा नहीं है, आप ये कह रहे हो? अभी जो जरूरी विषय है, हाँ, उन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है। तो अडानी मुद्दा है? नहीं, मुद्दा ठीक है। मुद्दा देखिए, मुद्दा अब संविधान, आप संविधान की बात करेंगे या और हाँ। अभी स्थिति ये है कि हम लोग जो जरूरी चीज है उस पर बात करें पहले। अभी एक व्यापारी के लिए क्या देश की संसद को आप नहीं चलने देंगे? या आपके पास कुछ तथ्य हैं किसी पे आरोप लगाने के लिए? आप उस चीज को सर एक मिनट, अमेरिका ने जो है वारंट जारी किया है, अमेरिका ने। आप कह रहे हो सबूत, एक मिनट पंडित जी, अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो अडानी को लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर अडानी के मुद्दे पर जब प्रियंका गांधी ने सदन में बात रखी अपनी, तो अडानी शब्द को स्पंज क्यों कर दिया गया? नहीं, आप ये बताइए, अडानी क्या सदन के सदस्य हैं? सदन के सदस्य? अडानी, देखिए आप, नहीं तिलक जी, हाँ। आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। नहीं, आप अडानी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता है। एक मिनट रुकिए ना पंडित जी, आप बात घुमा रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना? वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा थोड़ी हूँ। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ये अडानी शब्द जो है वो असंसदीय कब से हो गया? क्या हुआ? नहीं, आप ये देखिए, किसी भी व्यापारी पे अगर चर्चा हो रही है, हाँ, और उस चर्चा का क्या कायदे कानून है, किस नियम से संसद चलती है, क्या शब्द रखना है, क्या हटाना है। तो सर अडानी शब्द असंसदीय कैसे हो गया? वही तो प्रियंका गांधी कह रही है, मैंने सदन में अडानी शब्द बोला, उसको स्पंज कर दिया गया। अब इसमें क्या टेक्निकल बात हो सकती है तिलक जी, ये तो मुझे जानकारी नहीं ना। हाँ। मेरे को ये नहीं पता कि इसमें क्या टेक्निकल क्यों हटा दी है, क्यों नहीं, क्यों उसमें क्या आपत्ति रही होगी। हाँ। इस विषय में मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या अडानी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? अगर कोई व्यापारी है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर बिजनेस करता है, कहीं उसका ठीक है पंडित जी, आप कह रहे हो आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। एक छोटी सी बात, अभी मैंने मुन्ना साहब से भी पूछा, वो थोड़ा सा नाराज हो गए। पता नहीं कैसा गुस्सा नहीं होते, लेकिन आज पता नहीं क्यों गुस्सा भी हो गए। एक बात बताइए, मुन्ना साहब की उम्र हो गई है, बीपी बढ़ जाता है कभी कभी। नहीं आप मत बढ़ाइएगा, साहब की गलती नहीं है। नहीं आप मत बढ़ाइएगा। एक मिनट, एक सवाल पूछ लूं, आप मत बढ़ाइएगा बीपी। संविधान आपने पढ़ा ईमानदारी से?
बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है? बिल्कुल। संविधान में कहीं लिखा है बटोगे तो कटोगे? नहीं तो ये किसने कहा कि संविधान में लिखा है बटोगे तो कटोगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहीं लिखा है बटोगे तो कटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। नहीं लिखा। पक्का ना सर? नहीं, एकता और अखंडता की बात है, उसमें बटोगे कटोगे नहीं लिखा। उसने कहा उसमें एकता और अखंडता की बात है। हाँ, तो एकता और अखंडता पहला शब्द क्या है संविधान का? एकता और अखंडता दोनों शब्द लिखे हैं ना उसमें कि एकता और अखंडता के साथ ही जो है चीजों को रखा जाएगा। नहीं, आप कह रहे हो बटोगे कटोगे नहीं लिखा, तो फिर क्या लिखा है उसमें संविधान की पहली लाइन? पहली लाइन मतलब समझ नहीं पाया, पहली लाइन कौन सी पहली लाइन? अच्छा, We तो the people आप of तो कह रहे हो India। नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूं, संविधान तो आप सब पढ़ रहे हैं रोज डेली, लेकिन संविधान की पहली लाइन में क्या लिखा है वो कोई नहीं पढ़ रहा। प्रियम्बल है पहले, नहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर प्रियम्बल है और सारी चीजें नहीं, हैं। वो जो पीछे से आपको पता चला, लेकिन वो अधूरी बात है। यार बाय द पीपल। मैं यही कह रहा हूं पंडित जी, हमें संविधान को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं रखना, उसको पढ़ना भी है। वॉइस आ रही है? जी पंडित जी। आवाज आ रही है तिलक भाई? हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि संविधान में पहली लाइन का जिक्र कर रहा था मैं। आप, आवाज चली गई क्या? नेटवर्क का इशू था कुछ शायद, अब आ गई होगी। नेटवर्क का इशू, अब आ गई आवाज? आपको आ रही है? मुझे भी आ रही है अब तो। जी बोलिए ना सर। तिलक जी बताएं, आप रिपीट करें जरा एक बार। मैं वही संविधान की बात कर रहा था जिसकी आप रोज कसम खा रहे हैं। कसम तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कसम तो कांग्रेस तो पूरे देश में ले लेके घूम रही है संविधान को। नागपुर वाली संविधान नहीं, हिंदुस्तान की संविधान। तो कांग्रेस जो संविधान लिख रही है वो हिंदुस्तान का संविधान नहीं है? नहीं नहीं, आप लोग नागपुर के संविधान पे चलते हो ना, तो नागपुर के संविधान की बात नहीं करे चावला जी। ये नहीं, हिंदुस्तान की संविधान जिसे हम चूमते हैं और रोज पढ़ते हैं, जिसमें हम अमल करते हैं। मुन्ना भाई, संविधान एक ही है देश में। नहीं, नागपुर का संविधान आपका अलग है। जो संविधान हम मानते हैं वही संविधान आप भी मानना चाहिए, आपको ही मानना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग तो नागपुर के संविधान को नहीं मानते। नहीं, तो नागपुर का संविधान कौन मानता है? कोई नहीं मानता। नहीं, एक मिनट, युवाओं एक के मिनट। ऊपर बात हो, एक मिनट, मुन्ना खान साहब, बात हो, महिलाओं के ऊपर बात हो। मुन्ना खान साहब, भारत में एक दो संविधान नहीं मिनट। चलते नो हैं। नो नो, इस तरह से अब तो चलते। जम्मू कश्मीर को भी भारत में हिस्सा बना दिया, वहाँ पर भी एक ही संविधान की बात होती है। अच्छा, कश्मीर पहले भारत का हिस्सा नहीं था? आपने 370 जो लगाया था, तो वहाँ भारतीय संविधान अच्छा, कहाँ मान रहे थे आप 370 लोग? हमने लगाया था। अरे भाई, उसका और किसने लगाया बताइए आप मुझे। तो जानकारी रखा करो मित्र हमारे, आप अपने चचा गोलवलकर से पूछना, थोड़ा इतिहास की जानकारी रखो। नहीं, अब अच्छा बात सुनिए, आप संविधान की बात, संविधान पूरे देश में अरे, लेकर घूम हम तो रहे हैं। 12 साल क्या से आपने सुनी इस बारे है में भाई। बताया कि तुम तो आपने कभी इस बारे में सुनो, बताया कि जितनी युवाओं धज्जियां की सुनो, कांग्रेस जवान ने की संविधान सुनो, की उड़ाई है, किसान की सुनो, आज तक महिलाओं किसी की सुनो। पार्टी ने इतनी धज्जियां उड़ाई है क्या? बिहारी आप मुझे सरकार, बताइए। ये अपाहिज सरकार, युवाओं की सुनिए मित्र हमारे। भविष्य में युवाओं के भविष्य की बात हो, जवान की बात हो, किसान की मुन्ना बात हो, खान साहब, महिलाओं की बात हो। देखिए लाइव में कमेंट आए, फिर मैं अभिषेक जी के पास और पूजा जी के पास आ रहा हूं। वो कह रहे कि भाई 370 वाला मामला तो आप ही ने सिखाया पूरे देश को कि कैसे उसका दुरुपयोग करना है। ये 356, मुन्ना खान साहब जी जी, वो सरकार बर्खास्त करने वाला जो रिकॉर्ड था आप लोगों के नाम, मैं उसकी बात कर रहा था जी। 356 नहीं, सरकार बर्खास्त करने वाला रिकॉर्ड जो था। आवाज ऑडियो साफ ही नहीं आ रही। अच्छा, आपकी भी चली गई ऑडियो। आज नेटवर्क में बड़ी दिक्कत आ रही है। अभिषेक जी, आपका तो आ रहा है ना नेटवर्क? ओके जी जी जी, बिल्कुल। हाँ प्लीज। आज क्योंकि पहले ऑडियो चला गया पंडित जी का, जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ, और फिर उसके बाद मुन्ना जी के ऑडियो में मैंने कहा आपसे पूछ लूं, नेटवर्क ओके आ रहा है? जी जी, परफेक्ट। ठीक। हाँ अभिषेक जी,
जी। तो यानी कुल मिला के यही हुआ ना कि सबने धार्मिक ग्रंथ बना दिया है, दूर से ही नमस्कार, जेब में रखो संविधान, पढ़ना कोई नहीं और पढ़ेगा चाहता। कोई नहीं। कोई भी संविधान का ये इतना सम्मान करते हैं कि इनको जरी सी भी जानकारी कि वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब संविधान कोई पुराण नहीं है, कोई कुरान नहीं है। ये कुरान, मैं वाकई में इसको कुरान से, रामायण से, मनुस्मृति से नीचे समझता हूं। उसका कारण मैं बताता हूं। कुरान एक धार्मिक चीज है, उसका काम एक धर्म के लोगों को समझाने का है, और उस धर्म के लोग उस चीज का पालन करें, उसके लिए वो आजाद है। बाइबल ईसाइयों के लिए, मनुस्मृति हिंदुओं के लिए, परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेकुलर है, वो किसी के लिए निर्धारित नहीं। तो उसको हम जब चाहें तब बदल सकते हैं। अब उस पे चर्चा करने पे इस तरह की बातें पक्ष और विपक्ष करता है, जिस पे शर्म आती है। और पक्ष और विपक्ष के नेता चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े, वो जनता के पक्ष की बात कहना ही नहीं चाहते, जनता को ये समझाना ही नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट सैक्रोसेंटल। पहले भी बदला गया। और खैर बीजेपी जो पुराने ये जो मुर्दे उखाड़ रही थी, हाँ। वो बेसिकली ये बताना चाहती थी कि ये पहले भी ये हो चुका है। वो भूमि बना रहे हैं मेरे ख्याल से, वो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक, पूजा जी, इस चर्चा से हासिल क्या हुआ? संविधान पर चर्चा, हर किसी ने अपनी बात को रखा, इससे हासिल क्या हुआ, क्या लगता है? मुझे लगता है चावला जी, जो ऑडियंस को जो मिली होगी ना, ये जानकारी मिली होगी कि आपको जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है, हमने जो स्कूल में थे तो उसके आगे वाली जो किताब में प्रियम्बल रहता था उसको जरूर पढ़ते थे लोग बार बार, क्योंकि वो कई बार क्लास में टीचर्स पूछा करते थे। तो ये जानकारी मिली कि नहीं, राइट्स जानने के साथ साथ में, क्लोज जानने के साथ साथ में आपको मूल भावना भी जाननी पड़ेगी। हालांकि ये पूरी जनता जानती है और जानना भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इमॉर्टल है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ में डेवलप होता रहता है। हो सकता है कि इंसान उस तरीके से ना डेवलप हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैं एक बात से अभिषेक जी के एग्री करूंगी कि उन्होंने बोला कि शायद ये कुछ बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। जैसे तो कि आपको भी पता है कि अभी बिल वेटिंग में है, जो है जो मंडे को लाने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है जो भाजपा। हाँ। ये जनरली ये सारी चीजें पैतड़े होते हैं कि आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए होते हैं या फिर मुद्दों से भटकाने के लिए भी होते हैं। और आपको भी पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्लोजेज में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। एक सीरीज ऑफ क्लोजेज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक आर्टिकल में करना पड़ेगा। अलग अलग क्लोजेज हैं जो आपके स्टेट के लिए बने हुए, सेंटर के लिए बने हुए हैं। तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये चर्चा के बाद जो है इनका लक्ष्य जो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव, बिना बदलाव हुए आप लागू नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप एक आर्टिकल बदलाव करेंगे, आप एक आर्टिकल, आपको दो आर्टिकल बदलाव करने पड़ेंगे। मैं आर्टिकल भूल जा रही हूँ, उसके अंडर में जो क्लॉज आ रहे हैं आपको कंटिन्यूसली क्लॉज को भी बदलने पड़ेंगे, तब जाकर के लागू हो सकता है। ये ऐसे नहीं लागू हो सकता है। अभिषेक जी प्लीज फाइनल कमेंट। ओके, मेरा फाइनल कमेंट ये है, मेरा जो विपक्ष के साथी हैं, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, क्या ये चेंजेस लाना कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है आपके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी आजादी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको तभी तो डेवलपमेंट के लिए इतने सारे जो अमेंडमेंट्स आए। इम्पोर्टेंट क्या है कि कानून बनाने का अधिकार तो, कानून बनाने का अधिकार तो अभिषेक जी संसद के पास ही है ना। हाँ, तो ये विपक्ष भागता क्यों? वो सैक्रोसेंटल क्यों बनाना चाहता है? वो कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करना ही अपने आप में पाप है। नीड नहीं है, सरकार सिविल कोर्ट करा रही थी, वो उसके लिए नीड नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब चेंजेस ओके आवर ये नहीं है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन करिए, जो करंट की नीड्स है उन पे फोकस करिए। ऑलरेडी जो है जो असमानता है ना, आर्थिक असमानता, वो खाई बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और ये दिक्कत ना पूजा जी, देखिए होता क्या ना, आप लोग चैलेंज दे रहे हो तो फिर वो मामला जो है वो नाक और साक का सवाल हो जाता है। आपने जैसे उदाहरण के तौर पर कहा कि भाई 3 तलाक वाला मामला, इसको खत्म करके दिखाओ, तो माने कर दिया उन्होंने। अब बताइए, उन्होंने कर दिया। आपने कहा ये 370 अगर हट गया तो फिर देखना खून की नदियां बह जाएंगी, कर दिया उन्होंने। और फिर आपने यूसीसी का जिक्र किया, सीए का जिक्र किया। यूसीसी के मामले पे देख लीजिए आप,
अब आप कह रहे हो कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैडम बार बार चैलेंज मत करा करिए, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। कहीं उन्होंने फिर इमेज ले लिया, फिर क्या करोगे? बहुत सारे बिल्स आए और बैकअप भी हुए। 2024 के बाद में समाजवादी पार्टी को बिल्कुल सही जाता है। हाँ। बहुत सारे बिल आए और बैकअप भी हुए, आप देखिएगा ये भी आगे बैकअप भी होगा। ठीक, प्लीज अभिषेक जी, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी से। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग उस पर एकदम सकारात्मक चर्चा करें और उसके बारे में जो कर सकते हैं वो करें। हिंदुस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत पैसा बचेगा हम आम जनता का। नहीं, बाकी राजनीतिक दल बचेंगे नहीं बचेंगे, संदेह तो ये है ना। आप पैसा बचाने की बात कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कई राजनीतिक दल ही नहीं पड़ जाए उसमें। चिंता तो असल में वो है अभिषेक जी, चिंता पैसा है, अब समय थोड़ी ना है। क्राइसिस आएगी स्टेट में तो क्या बाई इलेक्शन नहीं होंगे, केंद्र में क्राइसिस आएगी, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं वो ठीक है, वो चर्चा का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि संविधान देश के लिए बहुत जरूरी है, संविधान ही सर्वोच्च है, इस बात को सबको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका भी, मुन्ना जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।